एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लें। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अजीत डोभाल से मिलकर जैसे ही निकले, अब बताया जा रहा है कि वो अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। डोभाल के बाद अमित शाह से मिलने कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच गए हैं। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। ताबड़तोड़ मीटिंग्स कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं और डोभाल से जैसे ही मिलकर वो निकले हैं, बताया जा रहा है कि अब अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। कल भी अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, किसान कानून और एमएसपी को लेकर उन्होंने उनसे चर्चा की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लगातार अमित शाह से कोऑर्डिनेशन में हैं क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या इन तमाम मसलों पर कैप्टन चाहते हैं कि साफगोई से बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर दे ताकि वो आगे कदम उठा सकें? अगर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वो मसले हैं जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला, बीजेपी के खिलाफ बोला। तो अब अगर वो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं तो इन मसलों पर वो चाहते हैं कि बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे ताकि वो बीजेपी का साथ दे सकें। ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषिकेश, ये दूसरी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ कैसे देखें इसे? आया हुआ है। तो आपको बता दें कि डोभाल से मिलने के बाद अमित शाह से मिलने पहुंच गए हैं अमरिंदर सिंह, और इससे पहले अजीत डोभाल से मिलकर वो निकले थे। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह से पूरी तरीके से संपर्क में हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि आज प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो पीएम मोदी से मुलाकात से पहले क्या अमित शाह से ये मुलाकात काफी कुछ तय कर देगी, क्योंकि लगातार मुलाकातों का दौर हो रहा है। कल वो गृह मंत्री से मिले थे, कृषि कानून पर उनसे बातचीत की थी, कुछ एश्योरेंस मांगा था, और अब अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। तो क्या पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर कुछ अहम बातें हुई हैं? पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या दिल्ली आकर अपना होमवर्क कर रहे हैं? हालांकि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी अजीत डोभाल से मिलने के बाद वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस में हैं अभी, लेकिन जब उन्होंने अपना पद छोड़ा था तो कहा था कि कांग्रेस में बना रहूंगा, आगे के अपनी जो पॉलिटिक्स है वो रास्ता तय करूंगा। लेकिन क्या वो रास्ता बीजेपी की ओर जा रहा है, उस पर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऋषिकेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, ये दूसरी मुलाकात है अमित शाह से, क्या माने आज प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और बीजेपी ज्वाइन करने की जो कयासें हैं उस पर मुहर लग सकती है? ऋषिकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस खबर पे लगातार नजर बनी हुई है। पंजाब के पॉलिटिक्स में, वहां की सियासत में ये सबसे अहम मोड़ है। ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरी मुलाकात है अमित शाह से, क्या माने बीजेपी ज्वाइन करने के जो कयास हैं उस पर आज मुहर लग सकती है क्या? नहीं, देखिए, अपडेट मैं ये कर रहा हूँ कि अब अमित शाह के घर पर अजीत डोभाल मिलने पहुंचे हैं। कैप्टन के आने की सूचना अभी नहीं है। कैप्टन को यहाँ आना था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अजीत डोभाल से मिलकर निकले थे कैप्टन, और इस मुलाकात के महज 10 मिनट के भीतर ही अजीत डोभाल फिर से अमित शाह के घर पे मिलने पहुंचे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है कि हो सकता है कि वो दोबारा मिले अमित शाह से। लेकिन अभी फिलहाल अजीत डोभाल अमित शाह के घर पर मौजूद हैं, और ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले, महज चंद मिनट पहले, अजीत डोभाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की तकरीबन 20 मिनट मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के खत्म होने के तुरंत बाद अजीत डोभाल सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तो ये पंजाब को लेकर बड़ा डेवलपमेंट है। जो किसान के कानून को लेकर मुद्दे को लेकर डिस्कशन हुआ था, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल भी बीच में आ गए हैं, अब उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए कैप्टन के ठीक मुलाकात के बाद अजीत डोभाल अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। और पंजाब में कैप्टन के एंट्री को लेकर, बीजेपी में लेकर, ये बड़ा डेवलपमेंट है। और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि किसान कानून को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए या किसान। चलिए ऋषिकेश, हम आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। और जो बड़ा अपडेट दिया ऋषिकेश ने कि कैप्टन अमरिंदर नहीं बल्कि अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात थोड़ी देर पहले अमरिंदर सिंह से हुई है। तो क्या ब्रीफ करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री से? इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी और अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।